भरतपुर क्षेत्र के भुसौर में कृषि महाविद्यालय खुलेगा। इसके चलते क्षेत्र में पिछले 40 साल से की जा रही मांग अब पूरी हो जाएगी। कृषि महाविद्यालय का निर्माण होते ही सत्र 2021-22 में यह छात्र प्रवेश ले सकेंगे। राजस्थान के गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, भरतपुर कुमेर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह और उनकी टीम ने कृषि महाविद्यालय के लिए भूमि और भवन का अवलोकन किया। इसके बाद अधिकारियों से चर्चा कर मंत्री जाटव ने पत्रकारों को उसकी विस्तृत जानकारी दी। भुसौर के कलमी बाग के नाम से मशहूर सरकारी बाग में महाविद्यालय की इमारत बनेगी। मंत्री जाटव ने पत्रकारों से हुई वार्ता के दौरान ये भी कहा, गरीब मध्यम लोग, व्यवसायियों, किसानों, लघु उद्योगों, विशेषकर खादी ग्राम उद्योग द्वारा संचालित इकाइयों के लिए केंद्र सरकार ने सीधा उनके खाते में पैसा स्थानांतरित करना चाहिए। एक्सप्रेस 1 न्यूज़ के लिए राजस्थान संपादक यतेंद्र पांडे की रिपोर्ट। डीन साहब आए अपने वहाँ से कुमेर से, डॉक्टर उदय भान जी और हमारे शर्मा जी और अपने जेडी साहब और तमाम प्रधान जी, चेयरमैन, तमाम गांव के लोग हैं और अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा थी अभी 2021-22 में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा हुई थी। उसको क्रियान्वित के लिए आज हमने यहाँ पर निरीक्षण और समीक्षा मीटिंग दोनों, निरीक्षण भी हो गया और समीक्षा मीटिंग भी हो गई। तो ये भूमि हमको अच्छी लगी, पुरानी भूमि है और उपजाऊ भूमि है और जिस तरीका से रिसर्च आज के एग्रीकल्चर सेक्टर में नए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये भूमि उपलब्ध है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए बहुत लंबी मांग थी और भाई हमारे यहाँ कॉलेज होना चाहिए और एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। ये मांग इस बजट में पूरी हो गई। यहाँ के क्षेत्रवासियों को काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलेगा और तमाम जो अधिकारी हैं इनका सबका इसमें सहयोग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे छोटे से ही निवेदन पर उन्होंने ये बात स्वीकार करी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा काम है। तो ये से बड़े काम जब होते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के एक अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है और लोगों को एजुकेशन सेक्टर में और खासकर जहाँ पर केंद्र की सरकार एग्रीकल्चर और किसानों को मारने का काम कर रही है और हमारी सरकार एक तरह से किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, नए सेक्टर स्थापित करने चाह रही है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा। इसी तरीका से और जो चीजें हैं उनके लिए भी तमाम योजना है। आज मैंने भी बयाना उधर पीपररा में वहाँ भी एक अपना उसका छात्रावास और विद्या खादी बोर्ड की बहुत सारी इकाइयां हैं। लॉकडाउन के टाइम में उनका बहुत सारा बिजनेस का लॉस हुआ है। क्या उनके किसी खादी बोर्ड से जो उन्होंने लोन लिया है उस पर छूट की व्यवस्थाएं हो सकती हैं राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की? नहीं, हमने तो केंद्र सरकार के लिए परसों हमने जो उन्होंने 7 साल का जो उन्होंने जश्न बनाया था, उस जश्न में हमने ये कहा था कि जो हमारे मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, जो लॉकडाउन में बेचारे परेशान हो गए और उनके लिए किसी तरह का लाभ नहीं मिला, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई, तो हमने ये मांग रखी है कि भाई इनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। आज इस हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपति होना जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। गरीब को मारने का काम किया जा रहा है और उद्योगपतियां उनके करोड़ों रुपए कर्जों माफ कर दिए, अरबों रुपए। कोई इंग्लैंड भाग गया, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग गया, कोई यूके भाग गया और किसानों के और इनके लिए पैसे नहीं है। तो हम लोगों ने और हमारी सरकार ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमने डिमांड करी है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, खादी बोर्ड की दुकान है और जो व्यापार हैं, किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाते में निश्चित तौर पर राशि ट्रांसफर होना चाहिए।